देखिए, नेबुलाइजर एक ऐसी मशीन होती है, वो जो छोटी सी मशीन है, ये हवा से ऑक्सीजन को सक करती है और इस सक किए हुए ऑक्सीजन को भेज देती है फेफड़े में। ये 80 से 85 से 95% शुद्ध ऑक्सीजन को ये खींच लेती है। ये छोटी सी मशीन होती है, नेबुलाइजर बोलते हैं। ये स्टीम बनाने के भी काम आती है। तो अक्सर इसका प्रयोग वैसे मरीजों को किया जाता है जिनकी दवाइयों को भाप बना के फेफड़े तक पहुंचाना होता है। अक्सर इसका प्रयोग अस्थमा के मरीज करते हैं, लेकिन इसका कोरोना में प्रयोग करना घातक है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया इसमें हम दवा नहीं डालेंगे। आप जब इसमें दवा डाल देते हैं तो ये नेबुलाइजर क्या करता है, उस दवा को स्टीम बना के और इसके भाप के साथ आपके फेफड़े में छोड़ देता है, तो जिसके साथ आपकी दवा भी बहुत अच्छे से फेफड़े तक चली जाती है। लेकिन दमा और अस्थमा में इसका प्रयोग करना उचित था, लेकिन इस तरह के अस्थमा के कोरोना के मरीज को इसका प्रयोग करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें उतना ऑक्सीजन नहीं रहता है जितना कि कोरोना के पेशेंट को चाहिए रहता है। अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है? ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जो हवा से ऑक्सीजन को सक करता है, उसमें से धूल कण, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को बाहर करके हमें ऑक्सीजन देता है। ये एक डिवाइस होती है, ये कई शेप में आती है, कुछ पोर्टेबल भी होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ बड़े साइज के भी होते हैं। इनमें 90 से 95% शुद्ध ऑक्सीजन होता है, यानी ये नेबुलाइजर से ज़्यादा मात्रा में ये ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कर सकते हैं और ये 24 घंटे हमें ऑक्सीजन दे सकते हैं, क्योंकि इन्हें बिजली या फिर बैटरी के सप्लाई से चलाया जाता है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह इसमें कभी ऑक्सीजन खत्म नहीं होता है। अगर इसमें पावर सप्लाई है तो ये ऑक्सीजन कंटिन्यूअस बनाते रहेगा। इसमें ऑक्सीमीटर लगा रखे हैं, इसमें ऑक्सीजन का फ्लो को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो होते हैं, ये इसमें ना सीरियस मरीज के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये केवल माइल्ड यानी हल्के या फिर मीडियम मॉडरेट लेवल के मरीजों के लिए इसका ही प्रयोग किया जाता है। सीरियस प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए इसे आईसीयू में नहीं रखा जाता। ऐसा क्यों नहीं रखा जाता है? देखिए, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है, इसका जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो बहुत लो प्रेशर होता है। ये 1 मिनट में 5 से 10 लीटर ही ऑक्सीजन देता है। 1 मिनट में 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन को ये फ्लो करा सकता है। लेकिन जो एक गंभीर रूप से मरीज बीमार है, जो आईसीयू में है, कोरोना एकदम भयानक स्थिति में है, उसको 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, जो आईसीयू में रहते हैं। तो ये केवल 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट दे सकता है लो प्रेशर पे, इसलिए इसका प्रयोग हम आईसीयू में नहीं करते। लेकिन अभी क्या है कि कोरोना के जो स्थिति आई है, इसमें ऑक्सीजन है जिसको मतलब हाई प्रेशर ऑक्सीजन सबको दिया जा रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कमी होने की वजह से ये बहुत हल्का होता है, जिस वजह से इसे ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही इजी होता है। लेकिन ये काफ़ी महंगे आते हैं, 30 से 50 हज़ार के रेंज में ये आते हैं। इनमें एक ही खासियत होती है, इन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह रिफिल नहीं करना पड़ता। ये कभी खत्म नहीं होते। इलेक्ट्रिक है या बैटरी है तो ये हमेशा कंटिन्यू चलते रहेंगे। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो होता है वो काम करता है PSA टेक्नोलॉजी पर। PSA का मतलब प्रेशर स्विम एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी होता है। इसके तहत ऑक्सीजन हवा से गैसों को लिया जाता है, सक किया जाता है और उसमें नाइट्रोजन और बाकी गैसों को छोड़कर और ऑक्सीजन को कंसंट्रेट कर लिया जाता है। इसीलिए इसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहते हैं। ये छोटे मात्रा में होता है, इसको बड़े प्लांट में लगा दिया जाता है। जब इसी कंसंट्रेटर का बहुत बड़ा प्लांट लगा देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं PSA प्लांट।